मंडली, आज जो कुछ भी आप संसार में देख रहे हैं ये टेम्पररी है। एक दिन ये खत्म भी होगा, सारी चीजें खत्म होंगे। अगर शुरुआत है तो अंत भी है, लेकिन अनंतता के लिए अगर कुछ है, अगर इटर्निटी के लिए कुछ है, तो वो है परमेश्वर का वचन, वो है संगति, वो है आराधना, वो है प्रार्थना। दिस ऑल आर फॉर इटर्निटी। सो व्हाटएवर थिंग्स आर फॉर इटर्निटी, होल्ड फास्ट। उन सारी चीजों को थामे रहें, उन सारी चीजों को पकड़े रहें। यू नेवर नो, आप नहीं जानते, आपके एक गीत से, आपके एक उत्साह से कोई एक भी इंसान अगर मन फिर आए या फिर एक भी इंसान बच जाए प्रभु में, तो ये काबिले तारीफ है। आपके जीवन से किसी न किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर छूना चाहता है। सो इसीलिए मैं आज आपको एनकरेज करता हूँ। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप पीछे मत हटिए। आपके जीवन से, आपके गीत से, आपके उत्साह से, आपके मैसेज से, आपके वचन के स्टेटस से कोई एक व्यक्ति के दिल में भी अगर परमेश्वर काम करना शुरू करे, घर कर जाए अगर वो शब्द, तो ये काबिले तारीफ है। मैं आपको उत्साह करता हूँ। पॉल ने जिस प्रकार से थिस्सलुनी की मंडली को उत्साह किया, आज मैं कुछ सारे 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स से आपको उत्साह करना चाहता हूँ। फ्रॉम द बुक ऑफ 1 Thessalonians 5:16-21। पहला, आनंदित रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है रिजॉइस ऑलवेज। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आनंदित रहिए। ये मायने नहीं रखता कि स्थिति परिस्थिति कैसे है, आनंदित रहिए। आनंदित रहने का मतलब परमेश्वर के गीत भजन को गाते रहिए, स्तुति आराधना करते रहिए, परमेश्वर के बाट जोहते रहिए। रिजॉइस ऑलवेज। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। एंड अगेन आई से रिजॉइस। आनंदित रहिए। आपकी स्थिति परिस्थिति जैसे भी क्यों ना हो, आपके जुबान पर आराधना रहे, आपका दिल आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ठाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने दुनिया को जीत लिया है। परमेश्वर के वचन ने दुनिया को जीत लिया है। यीशु मसीह ने दुनिया को जीत लिया है। पवित्र आत्मा ने दुनिया को जीत लिया है। आइए उस जीतने वाले परमेश्वर के संग हम हैं, इसलिए हम निराश ना हो मंडली। एंड द सेकेंड थिंग, पॉल ये कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस सिचुएशन में हर विषय के लिए प्रार्थना करते रहो। दुख में हो, प्रार्थना करो। खुशी में हो, प्रार्थना करो। परेशानी में हो, प्रार्थना करो। सफलता को पा लिया, प्रार्थना करो। हर बातों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला विश्वासी विजय विश्वासी है। बिना कुड़कुड़ाए प्रार्थना करो कहकर परमेश्वर का वचन कहता है। हम इंसान कैसे हैं? एक सप्ताह प्रार्थना कर लिया, 2 सप्ताह प्रार्थना कर लिया, 3 सप्ताह, 1 महीना, अगर प्रार्थना का उत्तर दिखाई ना दे तो हम कहीं ना कहीं व्याकुल से हो जाते हैं और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बिना कुड़कुड़ाए, बिना रुके, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब तक तुमको उत्तर ना मिल जाए तब तक प्रार्थना करते रहो। कुछ सारे प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनवाई होते हैं, लेकिन कुछ सारे प्रार्थनाओं के लिए स्वर्ग में बर्तन है। जब हमारा प्रार्थना जाता है, वो बर्तन भरना शुरू हो जाता है, और जितना हम प्रार्थना करते रहेंगे वो बर्तन भरता जाएगा। और हम बिना रुके अगर प्रार्थना करते रहें तो वो बर्तन भर कर प्रार्थना हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स प्रभु हमारे प्रार्थना को अब सुनने वाला है। हम कई बार आधा बर्तन ही होता है और हम हमारे प्रार्थना को रोक देते हैं। ऐसा नहीं होना है। कंटिन्यूसली, बिना कुड़कुड़ाए, बिना रुके, जब तक उत्तर नहीं मिल जाता, वी हैव टू प्रे अगेन एंड अगेन विदाउट सीजिंग कहकर परमेश्वर का वचन कहता है। सो प्रार्थना करते रहिए। फर्स्ट, आनंदित रहिए। सेकंड, प्रार्थना करते रहिए। थर्ड, पॉल ये कहता है थिस्सलुनी के मंडली को, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब आप आनंदित होते हैं तो आपको और मुझे प्रार्थना भी करना है, और प्रार्थना में हमेशा धन्यवादी होना बहुत ही जरूरी है। एक प्रार्थना बिना धन्यवाद के कभी भी शुरू नहीं होता। सो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। एज अ क्रिश्चियन, हम विश्वासियों का ये जिम्मेदारी बनता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है उन इच्छाओं को पूरा करें। और वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम हर बातों के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं। दुख में हो, धन्यवाद दे। तकलीफ में है, धन्यवाद दे। परेशानी में है, धन्यवाद दे। यू आर इन द सक्सेस, धन्यवाद दे। अगर आप लो पिट में हैं,
धन्यवाद दे। आपने सफलता को देखा ही नहीं है, धन्यवाद दे। हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। द विल ऑफ गॉड, टू बी थैंकफुल। और चौथा, आत्मा के दिए को बुझने मत दे। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो एक दिया के रूप में है, उसको बुझने मत दे। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ओ चर्च बंद हो गया, लेकिन शैतान कहीं पर भी आ सकता है। आपके घर में आ सकता है, आपके मोबाइल में आ सकता है, कहीं पर भी वो आ सकता है। शैतान वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, वो आपके आत्मा के दिए को बुझाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आत्मा के दिए को बुझने मत दो, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं बादलों में। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। फिर पॉल ये उत्साह करता है मंडलियों को कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानिए। डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज, पॉल कहता है थिस्सलुनीके मंडली को। आज आपके जीवन में भी कई सारे भविष्यवाणियां हुई है, कई सारे पास्टर ने शायद आपको भविष्यवाणी किया है, या फिर किसी के जीवन में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं हुआ है, किसी पास्टर ने भी छूकर प्रार्थना नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं हुआ है। निराश मत होइए। बाइबल को छोड़ बड़ा प्रोफेसी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। 2019 साल पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ भविष्यवाणी के तौर पे इस बाइबल में लिख डाला है। इसको छोड़ और दूजा कोई भविष्यवाणी नहीं है। आइए, भविष्यवाणियों के पीछे मत भागिए, इसके पीछे भागिए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ मंडली, डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज। बाइबल में लिखे गए बातों को आपको और मुझे तुच्छ नहीं जानना है, हमें इसे गंभीरता से लेना है। तो ये तय है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं कहकर। आइए गंभीरता से लें। या फिर हो सकता है कई सारे पास्टर्स ने, कई सारे रेवरेंड ने आपके जीवन में भविष्यवाणी किया है, आपको उसे गंभीरता से लेना जरूरी है, सीरियसली लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है आपका आत्मा उसको रिसीव किया हुआ है, तो आपको और मुझे उन सारी चीजों को डिस्पाइस नहीं करना है, यूं ही नहीं लेना है, हमें सीरियसली लेना है उन सारी बातों को। और फिर पॉल ये कहता है मंडली को, सभी चीजों को जांचो, देखो, परखो, अनुभव करो, टेस्ट ऑल थिंग्स बट होल्ड फास्ट व्हाट इज गुड। आप भी आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को टेस्ट करेंगे, शायद बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, शायद बहुत सारे पास्टर्स को आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे वर्शिप लीडर को एक्सपीरियंस करेंगे, कई सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस करने के बाद उन सभी चीजों से, हो सकता है आपका अनुभव बुरा भी क्यों ना हो सकता है आपका अनुभव अच्छा भी क्यों ना हो, होल्ड फास्ट व्हाट इज गुड। उन सारी चीजों से आपको क्या सीखने के लिए मिला? व्हाट इज गुड, होल्ड फास्ट। उन सारी चीजों को पकड़ कर रहिए, नकारात्मक चीजों को भूल जाइए। जब आप और हम मीट खाते हैं या मछली खाते हैं, हम कांटे को नहीं खाते, हम कांटे को निकाल फेंकते हैं। इन दैट वेरी वे बुरी चीजों को फेंके। उन सारी चीजों से आपको क्या सीखने के लिए मिला? अच्छी बातों को आप लें। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गुड क्या है? सेवा संगति गुड है, यीशु मसीह गुड है, स्वर्ग गुड है। सो जो अच्छा है उस चीज को पकड़ कर रही है। प्रार्थना बहुत ही अच्छा है, हम विश्वासी भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं, मंडली अच्छा है, सेवा संगति अच्छा है। सो जो अच्छा है, जो बिब्लिकल है, जो बाइबलीय है, उसको पकड़ कर रही है, उसको पकड़ कर रही है। एंड लास्टली पॉल ये कहता है मंडली को कि हर बुराई से बच कर रही है। बुराई कहीं पर भी आ सकता है, बुराई आपके घर के अंदर प्रवेश हो सकता है, बुराई आपके दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, शरीर में प्रवेश हो सकता है। बुराई से बच कर रही है। इन्हीं बातों से पॉल ने मंडली को उत्साह किया, थिस्सलुनीके मंडली को। सो मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ इन्हीं बातों से, क्योंकि मेरे पास और दूजा कोई चीज नहीं है जिससे कि मैं आपको उत्साह कर सकूं। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा, जिससे मैं आपको उत्साह कर सकता हूँ, आपको एनकरेज कर सकता हूँ। सो आई एनकरेज यू, क्योंकि ये वचन दो धारे तलवार है। इस वचन में जीवन और आत्मा है। ये वचन किसी के जीवन में अगर जाए, अगर कोई व्यक्ति इसे रिसीव करे और यस कहे, ये वचन में वो काबिलियत है, उस इंसान के जीवन को बदल सकता है। सो वचन आत्मा है और जीवन है। ये हमारे जीवन को बदल सकता है, बना सकता है। सो इस वचन को आपके अंदर पेनिट्रेट होने दें, इस वचन को आपके अंदर जाने दें, इस वचन को आपके अंदर काम करने दें। मेरे पास कुछ नहीं है आपको उत्साह करने के लिए। परमेश्वर के वचन को छोड़ आई हैव नथिंग।
जिसके द्वारा कि मैं आपको उत्साह कर सकूं। सो परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको उत्साह करता हूं, आगे बढ़ते रहिए। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, इसलिए निराश मत होइए, आनंदित रहिए, प्रार्थना करते रहिए। हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, आत्मा के दिए को बुझने मत दें, भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानिए। सभी चीजों को जांचें, देखें, परखें, एक्सपीरियंस करें। होल्ड फास्ट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बिब्लिकल, उन सारी चीजों को पकड़ कर रहिए। और लास्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हर बुराई से बच कर रहिए। आपको कान में जो अच्छा लगेगा वही वचन सही, आपके दिल को जो बुरा लगेगा वो वचन सही नहीं है, ऐसा नहीं। बाइबल हर एक बातों को लेकर कहता है, हर एक बातों के बारे में कहता है। परमेश्वर दंड देने वाला भी परमेश्वर है, तो वो प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है कहकर। सो हर एक साइड को हमें देखना जरूरी है। अगर हम बाइबल को देखें, आप इस तरीके से देखेंगे, आपको कुछ और नजर आएगा, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और आपको नजर आएगा। लेकिन फर्क किस चीज में आपको और मुझे दिखाई देता है? सबसे बड़ा फर्क आपको कौन सा चीज लेकर आएगा जब हम ऐसे देखेंगे और इस चीज को पढ़ेंगे और अपने जीवन में लेंगे, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। मेरे बोलने से भी बढ़कर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मेरे बोलने से भी बढ़कर पवित्र आत्मा आपको उत्साह करेगा। सो आई एनकरेज यू, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, फले फूले और वृद्धि होते जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता, जब तक हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए बादल में नहीं आता, तब तक हम प्रत्येक के साथ, हमारे मंडली, विश्व मंडली, सभी घर घराने के साथ, सभी के साथ सदा सर्वदा रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहिए, विश्वास से पीछे मत हटे, क्योंकि हिब्रू का किताब कहता है, यदि कोई विश्वासी अपने विश्वास से पीछे हटना शुरू हो जाए तो परमेश्वर खुश नहीं होते। सलोम।